यहाँ पे हमें ये फिगर गिवन है। यहाँ पी क्यू और आर एस मेरे मिरर्स हैं। मैंने एक रे फेंकी ए बी, तो ये यहाँ पे मिरर पे टच करके रिफ्लेक्ट हो गई, फिर यहाँ सी तक आई, फिर सी पे रिफ्लेक्ट हो गई और यहाँ डी तक जा रही है। अब हमें यहाँ प्रूव करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल हैं। ये प्रूव करने के लिए हमें फिजिक्स यूज़ करनी पड़ेगी थोड़ी। फिजिक्स में हमारा एक लॉ होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसमें इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होते हैं। इंसिडेंट एंगल, सपोज मेरा ये एक लाइन जा रही है, ये मिरर पे टच कर रही है यहाँ पे, और फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ पे, तो ये मेरा मिरर हो गया। इसको कहते हैं इंसिडेंट रे, जो जा रही है, जो वापसी आ रही है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ पे हम एक नॉर्मल बनाते हैं, एक ऐसा लाइन बनाते हैं, तो ये वाला एंगल, ये जो एंगल आई है, और ये वाला एंगल, ये जो एंगल आर है, ये दोनों इक्वल होंगे। यही कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यही चीज़ यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। यहाँ पे हमें एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा दो एंगल्स लाने के लिए। तो पहले मैं यहाँ पे नॉर्मल बनाता हूँ, इस एंगल को मान लेता हूँ 1, इसको 2, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो एंगल 1 इक्वल टू 2। ऐसे ही यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है मेरी, तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल बनाता हूँ मैं, तो ये एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों इक्वल होंगे फ्रॉम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, यानी ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो ये पूरे का आधा होगा, यानी ये होगा हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। ऐसे ही 3 और 4 इक्वल हैं, तो ये पूरा एंगल बी सी डी का आधा होगा। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल हैं। ये प्रूव करने के लिए मैं यहाँ बी एम और ये सी एन का यूज़ करता हूँ। बी एम और सी एन नॉर्मल है, इसका मतलब ये यहाँ पे परपेंडिकुलर होंगे। बी एम इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ऐसे ही सी एन इस आर एस के परपेंडिकुलर होगा। अब जो पी क्यू और आर एस हैं, ये मेरी पैरेलल लाइन्स हैं। कोई भी लाइन अगर सेम लाइन के परपेंडिकुलर हो, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं पैरेलल लाइन्स के, तो ये मेरे पैरेलल होंगी। तो मेरा बी एम और सी एन पैरेलल आ गया, हम इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम मानते हैं बी एम और सी एन पैरेलल लाइन्स। मैं ट्रांसवर्सल मानता हूँ बी सी, तो ये वाला एंगल एंगल 2 और ये वाला एंगल एंगल 3, ये दोनों मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, तो ये इक्वल होगा। अब एंगल 2 जो है मेरा, ये मेरा इस पूरे एंगल का आधा है, तो ये हाफ ऑफ एंगल ए बी सी। ऐसे ही एंगल 3 जो है, ये वाला एंगल बी सी डी का आधा है, तो यहाँ से मेरा आ गया ए बी सी इक्वल टू बी सी डी। अब अगर मैं दो लाइन्स मानूँ ए बी और सी डी, और ट्रांसवर्सल मानूँ मैं बी सी, तो ये दोनों एंगल्स, ये रेड वाला और ये रेड वाला, ये मेरे होंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यानी यहाँ पे मेरे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं। अगर हम थ्योरम यूज़ करें 6.3, तो 6.3 कहता है अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगे। यहाँ पे ये इक्वल हैं, तो मेरी लाइन ए बी और सी डी ये पैरेलल होगी, तो ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी।